हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैनेजमेंट ई लर्निंग। इस वीडियो में हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यूनिट 1 का फ्रॉम द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मार्केटिंग। यहाँ पे मैंने टॉपिक दिया हुआ है यूनिट 1 का, इससे रिलेटेड सारे एमसीक्यूज हैं। ठीक है, तो आइए फटाफट देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोर फोकस ऑफ मार्केटिंग? क्या है मार्केटिंग का कोर फोकस? क्या है? प्रोडक्शन, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, कस्टमर नीड एंड सेटिस्फैक्शन या प्रमोशन? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट किस पे फोकस करता है? कस्टमर नीड एंड सेटिस्फैक्शन। द करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, मार्केटिंग की डेफिनेशन से ही आप समझ लीजिए, मार्केटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, अंडरस्टैंडिंग एंड सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड्स, वांट्स through creation, communication, delivery and exchange of valuable products and service। मार्केटिंग में क्या करते हैं, वो अपने कस्टमर को समझते हैं, उनके नीड को समझते हैं, फिर उनको सेटिस्फाई करते हैं। कैसे सेटिस्फाई करते हैं? क्रिएट करते हैं प्रोडक्ट, फिर उनको बताते हैं उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, फिर उन्हें डिलीवर करते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंड मार्केटिंग? ठीक है, अभी हमने जस्ट देखा था, सेलिंग प्रोडक्ट एट ए हाईएस्ट प्राइस, creating value and building this strong customer relationship, advertising product only, and the distributing goods। ठीक है, तो यहाँ पे creating value is the B is the correct option। creating value and building strong customer relationship is the correct definition for the marketing। Okay, now question number 3, the terms marketing mix refers to, marketing mix में क्या क्या आता है वो पूछ रहा है। sales and advertisement strategy, a blend of product, price, place and promotion। This, yes, the 4P of marketing क्या बताता है? प्रोडक्ट बताता है, प्राइस बताता है, प्लेस बताता है एंड प्रमोशन। तो करेक्ट आंसर इज बी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर दी क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर दी 4P ऑफ मार्केटिंग? अभी हमने देखा है 4P ऑफ मार्केटिंग इज दी प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। द करेक्ट आंसर इज ए। ओके, next question, which concept focus on customer satisfaction to achieve profit? ठीक है, इसमें से जो मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट हैं, फिलॉसफी है, उसमें से कौन फोकस कर रहा है कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे? ओके, यस, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। यस, मार्केटिंग का क्या कॉन्सेप्ट है? टू आइडेंटिफाई द नीड एंड सेटिस्फाई द कस्टमर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 6, which concept assume consumer will buy products that are available and affordable? इसमें किस कॉन्सेप्ट में ये अवेलेबल एंड अफोर्डेबल आता है? द गिवन स्टेटमेंट अवेलेबल एंड अफोर्डेबल ये इंश्योर करता है कि अगर प्रोडक्ट अवेलेबल होगा और कम प्राइस में मिलेगा तो कस्टमर खरीदेंगे। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका प्रोडक्शन होगा। ठीक है, सेलिंग में तो आपको वहां पे डिस्काउंट लगाने पे सेल होता है, वो कॉन्सेप्ट वहां पे आता है। प्रोडक्ट में प्रोडक्ट आपकी वैल्यूएबल प्रोडक्ट होनी चाहिए। मार्केटिंग में आपका कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर की वैल्यू पे बात होगी। प्रोडक्शन में बात होता है अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबल। बल्क में प्रोडक्शन करना, अवेलेबल होना, सब जगह अवेलेबल होना और कम प्राइस में, कम रेट में अवेलेबल होना। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग लाइज इन। यहाँ पे सेलिंग एंड मार्केटिंग में डिफरेंस पूछ रहा है, तो एक बार डिफरेंस देख लेते हैं फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैंने डिफरेंस के पॉइंट्स लिखे हैं जिससे एमसीक्यूज बनते हैं। सेलिंग में फोकस ऑन दी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पे फोकस किया जाता है। मार्केटिंग में कस्टमर की नीड पे फोकस किया जाता है। ठीक है, तो सेलिंग में एक हो गया कि प्रोडक्ट पे फोकस किया जा रहा है कि प्रोडक्ट में क्या हम डिस्काउंट लगाएं या प्रोडक्ट में क्या हम ऑफर दें कि ज्यादा से ज्यादा सेलिंग हो। बट मार्केटिंग में क्या होता है, कस्टमर की नीड पे फोकस किया जाता है। गोल क्या है? टू सेल व्हाट द कंपनी मेक। इसका गोल क्या है कि उसको ज्यादा से ज्यादा सेल करना है। और मार्केटिंग का गोल क्या है कि कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, टू मेक व्हाट द कस्टमर वांट्स। ठीक है, अप्रोच क्या, ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, प्रोडक्ट, और यहाँ पे मार्केटिंग क्या है, कस्टमर ओरिएंटेड है। स्ट्रैटेजी, पुश द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। ठीक है, पुश आप देखते हो 50-50, 20% ऑफ, 30% ऑफ, बाय वन गेट वन फ्री। तो ये क्या कर रहे हैं, पुश द प्रोडक्ट टू द कस्टमर, कस्टमर को बोल रहा है कि आके खरीद लो। ठीक है, यहाँ पे मार्केटिंग क्या करता है, पुल द कस्टमर बाय क्रिएटिंग वैल्यू। यहाँ पे कस्टमर को वैल्यू देता है जिससे कस्टमर खींचे चले आते हैं। ठीक है, नाउ टाइम फ्रेम, सेलिंग का शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है, क्विक सेल या 1 वीक सेल आपने देखा होगा, ऑनलाइन सेल में आपको पता होगा। बट यहाँ पे मार्केटिंग में क्या होता है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है। स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट विद द प्रोडक्ट। ठीक है, स्टार्ट यहाँ पे क्या होता है,
प्रोडक्ट से स्टार्ट होता है, बट यहाँ पे मार्केटिंग क्या होता है, स्टार्ट बिफोर द प्रोडक्ट। दैट मीन्स कि प्रोडक्ट बनने से पहले ही कस्टमर के नीड को समझना होता है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बनाना होता है। ठीक है, ये मार्केटिंग में है। बट सेलिंग में क्या होता है, प्रोडक्ट आपको बना के दे दिया जाता है, अब उसमें आप ऑफर लगा के उसको आप सेल करना है, आपको ऑफर लगाओ या फिर जाके जैसे भी आपको सेल करना है। ओके, नाउ मेन एक्टिविटी इन सेलिंग, प्रमोशन, परसुएशन एंड सेलिंग। एंड यहाँ पे मार्केटिंग में मेन एक्टिविटी क्या आता है, रिसर्च, प्लानिंग एंड प्रोडक्ट डिजाइन। ठीक है, आउटकम प्रॉफिट थ्रू दी वॉल्यूम ऑफ सेल, यहाँ पे प्रॉफिट होता है थ्रू दी कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो दीज आर दी की डिफरेंस बिटवीन दी सेलिंग एंड मार्केटिंग, जिससे क्वेश्चंस आएंगे। तो ये चार्ट आप अच्छे से याद कर लो। ओके, नाउ नाउ कम टू क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग लाइज। ठीक है, फोकस एंड अप्रोच, प्रोडक्ट प्राइस, सेल पर्सन स्किल ओनली एंड डिस्काउंट मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे देखिए फोकस एंड अप्रोच। फोकस क्या था, सेलिंग का क्या फोकस था और क्या अप्रोच था, अभी मैंने आपको चार्ट पे बताया। सेलिंग फोकस करता है सेल करने में, ज्यादा से ज्यादा वो सेल कर सके, एंड मार्केटिंग फोकस करता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन में। सेलिंग का अप्रोच क्या होता है, वो क्या करता है, पुश करता है, स्ट्रैटेजी लगाता है कि 50 to 50 या फिर 50% डिस्काउंट, बाय वन गेट वन फ्री। तो ये क्या कर रहा है, पुश स्ट्रैटेजी लगा रहा है फॉर सेल। और यहाँ पे मार्केटिंग क्या अप्रोच करता है, वो पुलिंग स्ट्रैटेजी लगाता है, वो कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई करता है थ्रू दी प्रोडक्ट वैल्यू। ओके, तो करेक्ट आंसर इज ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच इज नॉट द पार्ट ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट। मार्केटिंग इन्वायरमेंट का कौन सा पार्ट नहीं है। मार्केटिंग इन्वायरमेंट में आपने देखा होगा इंटरनल, एक्सटर्नल, माइक्रो एंड मैक्रो। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऐसा है जो मार्केटिंग का इन्वायरमेंट नहीं है, दैट मीन्स इंटरनल भी नहीं है, एक्सटर्नल भी नहीं है। लीगल फैक्टर आपका एक्सटर्नल मार्केटिंग इन्वायरमेंट है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर इन्वायरमेंट है। देन पर्सनल गोल इज नॉट बी कम अंडर दी मार्केटिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन भी आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पर्सनल गोल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेलिंग कॉन्सेप्ट स्टार्ट विथ। सेलिंग कॉन्सेप्ट इसमें किससे स्टार्ट होता है, सेलिंग कॉन्सेप्ट स्टार्ट विथ प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट दे दिया जाता है, उसके बाद आप सेलिंग स्ट्रैटेजी लगाते हो, तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज फैक्ट्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द अल्टीमेट एम ऑफ मार्केटिंग। दैट इज बहुत ही इजी है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, द नेचर ऑफ मार्केटिंग इज। ठीक है, नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग से क्वेश्चन पूछा है, नेचर ऑफ मार्केटिंग क्या है, ओनली साइंटिफिक, ओनली आर्टिस्ट, बोथ आर्ट्स एंड साइंस। यस, बोथ आर्ट एंड साइंस। मार्केटिंग क्या है, बोथ आर्ट एंड साइंस है। विच इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मार्केटिंग मिक्स के जो 4 P है, इसमें से कौन सा नहीं है। प्रोडक्ट है, प्रमोशन है, प्राइस और एक प्लेस होता है। पब्लिसिटी इज द नॉट द कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। करेक्ट आंसर इज बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 14, विच फंक्शन इन्वॉल्व फाइंडिंग आउट व्हाट कंज्यूमर वांट। ठीक है, इसमें से कौन सा फंक्शन है जिसके हेल्प से हम फाइंड करते हैं कि क्या कंज्यूमर क्या चाहता है, कंज्यूमर का क्या नीड एंड वांट है। ठीक है, दैट इज मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च टेक्निक से, मार्केटिंग रिसर्च फंक्शन से, मार्केटिंग का एक फंक्शन है जिससे हम पता करते हैं कंज्यूमर के वांट को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is main difference between product and marketing concept। प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंस है, मेन डिफरेंस क्या है। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट जो होता है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी पे बेस्ड होता है, प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड होता है। और मार्केटिंग का क्या कॉन्सेप्ट होता है, वो कस्टमर को सेटिस्फाई करने में बेस्ड होता है, कस्टमर के नीड को आइडेंटिफाई करके कस्टमर को सेटिस्फैक्शन देना। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, what is included in the macro environment of marketing। माइक्रो, एक माइक्रो होता है, एक माइक्रो होता है, MI होता है और एक MA होता है। तो मैक्रो इन्वायरमेंट इसमें से कौन सा है। ठीक है, MI वाला आप ऐसे रखिए, MI वाला इंटरनल होता है। ठीक है, जैसे इम्प्लॉई हो गया, आपके कॉम्पिटिटर हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, ये इमीडिएट इंटरनल हो जाते हैं, तो ये मैक्रो इन्वायरमेंट में आ जाते हैं। बट जो कल्चरल और लीगल है वो मैक्रो है, मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। ठीक है, इस डायग्राम से, इस इमेज से आप रिवीजन कर लीजिए। मार्केटिंग इन्वायरमेंट को 2 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है, एक है आपका माइक्रो इन्वायरमेंट और एक है आपका मैक्रो इन्वायरमेंट।
ठीक है। मैक्रो इन्वायरमेंट टोटली एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है जिसको अनकंट्रोलेबल होता है, जिसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जिसके अंदर आता है आपका पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, नेचुरल, ग्लोबल एंड सोशल। ठीक है, ये आपका मैक्रो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। और इंटरनल इन्वायरमेंट जिसको हम पार्शियली कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको डिवाइड किया गया टास्क इन्वायरमेंट एंड इंटरनल इन्वायरमेंट में। जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है वो कंप्लीट कंट्रोल में होता है, वो कंपनी का खुद का होता है, जैसे कंपनी इटसेल्फ, मेंबर्स, मेकअप, मैनेजमेंट, मनी। ठीक है। और जो टास्क इन्वायरमेंट होता है जिससे कंपनी चलती है, जैसे सप्लायर, इंटरमीडिएटरीज, कस्टमर, कॉम्पिटिटर। ठीक है, तो ये आपका चार्ट है, इससे क्वेश्चंस आएंगे, तो इस चार्ट को आप 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, मार्केटिंग इन्वायरमेंट इंक्लूड, अभी बताया इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर। द करेक्ट आंसर इज बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच मार्केटिंग फिलॉसफी इज द मोस्ट कस्टमर फोकस्ड। ठीक है, कस्टमर फोकस, इसमें से कौन सा मार्केटिंग फिलॉसफी है जो मोर कस्टमर फोकस्ड है? करेक्ट आंसर इज सी, मार्केटिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। ठीक है, मैंने आपको चार्ट दिखा दिया, अब आप मुझे आंसर बताओ। मार्केटिंग कम्स आफ्टर सेलिंग, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, सेलिंग इज द ब्रॉडर देन द मार्केटिंग, दिस इज आल्सो रॉन्ग, क्योंकि सेलिंग इज द पार्ट ऑफ मार्केटिंग, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, सेलिंग एक मार्केटिंग का ही पार्ट है। यहाँ पे मैंने चार्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया है, इस चार्ट को आप कॉपी में लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, प्रमोशन इन मार्केटिंग मिक्स रिफर टू। ठीक है, प्रमोशन जो होता है वो मार्केटिंग मिक्स में क्या रिफर करता है, क्या बताता है? गिविंग डिस्काउंट, इन्फॉर्मिंग एंड परसुइंग कस्टमर। ठीक है, आपका प्रमोशन दैट मीन्स आप कम्युनिकेट कर रहे हो, आप अपने टारगेट ऑडियंस को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना, इंफॉर्मेशन देना, तो इन्फॉर्मिंग एंड परसुइंग द कंज्यूमर। ठीक, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर गोल ऑफ मार्केटिंग मिक्स इज टू, मेजर गोल मार्केटिंग मिक्स का क्या मेजर गोल है? टू मीट द कस्टमर नीड प्रॉफिटेबली, बी नंबर, ये याद रखिए, मार्केटिंग मिक्स का क्या गोल है? टू मीट द कस्टमर नीड प्रॉफिटेबली। ठीक है, कस्टमर के नीड को भी सेटिस्फाई कर दें और प्रॉफिट भी अर्न कर लें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ फॉलोइंग इज कंट्रोलेबल फैक्टर इन मार्केटिंग। अभी मैंने आपको चार्ट में दिखाया था मार्केटिंग इन्वायरमेंट के बारे में, जिसमें माइक्रो मैक्रो इन्वायरमेंट था। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा इन्वायरमेंट कंट्रोलेबल है। ठीक है, कॉम्पिटिटर स्ट्रैटेजी, गवर्नमेंट पॉलिसी, प्रोडक्ट डिजाइन, या फिर इकोनॉमिक स्लोडाउन। तो आप एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को तो बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो आपका ऑप्शन बी, डी खत्म हो गया। कॉम्पिटिटर स्ट्रैटेजी को भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, देन आपका सी, प्रोडक्ट डिजाइन इज द करेक्ट। और 24, a business that focus only on the high production and efficiency follow the, कौन सा इसमें कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग का जो फोकस करता है हाई प्रोडक्शन एंड इफिशिएंसी पे? ठीक है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि अगर बल्क में आप प्रोड्यूस कर रहे हो प्रोडक्ट को तो वो इफिशिएंट होगा, मतलब उसमें कम कॉस्ट लगेंगे प्रोडक्शन में। और ये जो इसका जो मेन बिलीव है, वो बिलीव करता है कि जो प्रोडक्ट है वो तभी बिकेगा जब वो अवेलेबल रहेगा और अफोर्डेबल रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन ट्रेडिशनल मार्केटिंग मिक्स। तो 4 एलिमेंट होता है, 4P ऑफ मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, नाउ 26, द 4P ऑफ मार्केटिंग मिक्स, अभी ये बहुत बार पूछा है, क्वेश्चंस में आ ही जाता है। प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस, ए। नेक्स्ट, इन मार्केटिंग मिक्स प्लेस रिफर टू, इसमें से कौन सा मार्केटिंग मिक्स का जो 4P है इसमें जो प्लेस आता है वो क्या इसमें रिफर कर रहा है? प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, नहीं, वो प्राइस को रिफर करता है। प्रोडक्ट डिजाइन, वो प्रोडक्ट में आता है। देन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, यस, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपका प्लेस में आएगा। स्टोर डेकोरेशन आपको प्रमोशन में आएगा, जहाँ पे आप बैनर वैनर लगा रहे हो। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। 28, which element of marketing mix deal with the advertisement and personal selling। ठीक है, इस मार्केटिंग मिक्स का कौन सा एलिमेंट है जो डील करता है एडवर्टाइजिंग द प्रोडक्ट एंड पर्सनल सेलिंग में? प्रमोशन इज द करेक्ट आंसर, जहाँ पे हम कम्युनिकेट करते हैं कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 29, द प्रोडक्ट एलिमेंट इन मार्केटिंग मिक्स इंक्लूड। ठीक है, मार्केटिंग मिक्स में प्रोडक्ट एलिमेंट में क्या क्या आता है?
हाउ प्रोडक्ट इज एडवर्टाइज दैट इज द प्रमोशन का ये काम है। देन द ब्रांड डिजाइन एंड फीचर, यस प्रोडक्ट का जो ब्रांड क्या है, डिजाइनिंग क्या होगी, फीचर क्वालिटी क्या होगी, वो प्रोडक्ट एलिमेंट में आता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रमोशन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, प्रमोशन में सब चीज आता है एक्सेप्ट क्या है इसमें, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, पर्सनल सेलिंग, ये सब प्रमोशन का पार्ट है, बट प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोडक्ट का पार्ट है। चलो चलो क्वेश्चन नंबर 31, which marketing mix component is concerned with making the product available to the customer? मार्केटिंग मिक्स में जो 4P ऑफ मार्केटिंग है वो कौन सा एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का जो कंसर्न करता है प्रोडक्ट अवेलेबल हो कस्टमर के लिए, ठीक है, तो दैट इज प्लेस, अवेलेबिलिटी प्लेस। ओके, यस, अब मैं नेक्स्ट वीडियो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यूनिट 2 प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मार्केटिंग से देने वाली हूँ, जिसके अंदर मैंने फोकस किया है जो मेनली क्वेश्चन जहाँ मैंने लिया है मार्केट सेगमेंट का, ठीक है, देन स्ट्रैटेजी ऑफ मार्केट सेगमेंट, बेस ऑफ मार्केट सेगमेंट, किस बेसिस पे मार्केट सेगमेंट किया जाता है, बेनिफिट ऑफ मार्केट सेगमेंट, कंज्यूमर बिहेवियर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट कंज्यूमर बिहेवियर से क्वेश्चन मैंने लिए है। देन फैक्टर डिटरमाइनिंग द कंज्यूमर बिहेवियर, क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस करती है कंज्यूमर बिहेवियर को, उससे क्वेश्चंस आएंगे। देन स्टेज इन बाइंग डिसीजन प्रोसेस, ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपडेटेड टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, तो इससे मैंने एमसीक्यूज बनाए हुए हैं जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डालने वाली हूँ। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, तो प्लीज लाइक एंड कमेंट और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।